एक झटके में मालदीव को झटका, राममय कर दिया पूरे भारत को। यह दुनिया में एक ऐसी चीज है जो आप किसी को दे नहीं सकते। लालू यादव, भारत और बिहार की राजनीति पर दबदबा रहा उस आदमी का। अयोध्या बनेगा पूरे दुनिया का निर्वाण स्थल। अपने को सुधारना, अपने को उन सब से बाहर निकालने का तुम रास्ता सोचोगे। जहां चुनौती है वहां रास्ता भी है। मैं मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पर दिल से बहुत मानता हूं। विवेक जबरदस्ती नहीं दे सकते। कुछ ऐसा सिखा दूं कि तुम्हारा अपना विकास हो, खुद का। भाई है तुम्हारा, सफलता और महत्वाकांक्षा के 4 भाई। रील्स शराब से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है लोगों के लिए। आपने स्क्रॉल करना शुरू किया मोबाइल, कब 3 घंटा बीत गया आपको पता ही नहीं चला। ये जो देश है भारत, इसने कहा कि ह्यूमन रिसोर्स को मजबूत करने का 2 रास्ता। पहला रास्ता ध्यान और दूसरा रास्ता विद्या। ध्यान को इसने अनिवार्य कहा, कंपलसरी। विद्या को अनिवार्य नहीं कहा, क्योंकि ऐसे बड़े सारे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने शिक्षा लिया ही नहीं। कबीरदास सबसे बड़ा एग्जाम्पल। ऐसा न जाने कितने एग्जाम्पल हैं जो स्कूल गए ही नहीं, पर उन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, अमर हैं। यानी इस ध्यान शब्द में ऐसा कोई ना कोई जादू होगा, कुछ तो होगा। इस देश ने इसको कंपलसरी कहा, और विद्या के साथ तो एकदम कंपलसरी कहा। आज आप लोग देखो, तैयारी कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। मैं हिंदुस्तान का एकमात्र कोच हूं जो बिलीव करता है कि यार तुमको तुम्हारे पैर पे खड़ा कर दूं, कुछ ऐसा सिखा दूं कि तुम्हारा अपना विकास हो, खुद का। जैसे मेरा हुआ, मैं अंधकार से बाहर आया। मैं तो घोर अंधकार में था ना, बहुत घोर अंधकार में, और उस घोर अंधकार से मैं बाहर आया तो मुझे कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता तो मिला ही होगा। 1863 में यह व्यक्ति पैदा हुआ कायस्थ परिवार में, बंगाल में, और सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए शिकागो रिलीजियस पार्लियामेंट के बाद 1893, 1897 रामकृष्ण मिशन, और 1902 में डेथ। इतनी छोटी सी जिंदगी में यह आदमी, और पश्चिम वेस्ट तो दीवाना है इस आदमी का। लोग कहते हैं कि अरे भाई साहब, विवेकानंद अमेरिका गए और वहां उन्होंने कहा मेरे अमेरिकी भाइयों और बहनों, उसी पे पश्चिम दीवाना हो गया। नहीं नहीं, पश्चिम ने देखा कि इस आदमी को एक ऐसी बात पकड़ में आ गई है, क्योंकि वही पश्चिम की ताकत की वजह था। आज जो तुम पश्चिम की ताकत देख रहे हो, उसकी एक खास वजह है। भारत ने उसको बहुत पहले, प्राचीन काल से उसकी धारा भारत में मौजूद है। सिर्फ भाइयों और बहनों, आप भी जाइए ना, भाइयों बहनों कहिए, देखिए कितने लोग प्रभावित होते हैं। स्वामी विवेकानंद का जो सारा राज है, सारा रहस्य है, वो उनके नाम में छुपा है। स्वामी विवेक। ध्यान से जो चीज पैदा होती है वो है विजडम, विवेक। और इस विवेक को किसी को देने का कोई रास्ता नहीं है ही नहीं। यह दुनिया में एक ऐसी चीज है विवेक, जो आप किसी को दे नहीं सकते।
नहीं तो हर अमीर, पैसे वाला, अमीर मतलब पैसा नहीं होता, मैं माफी चाहता हूं, हर पैसे वाला आदमी इसको खरीद कर अपने बच्चों को दे देता। और अगर हर पैसा वाला आदमी इसको खरीद कर अपने बच्चों को दे देता, तब फिर अब्राहम लिंकन कभी नहीं पैदा होता, क्योंकि फिर पैसे वाले अपनी मोनोपोली बना लेते विवेक पे। फिर नेपोलियन कभी नहीं पैदा होता, फिर गांधी कभी नहीं पैदा होते, फिर अंबेडकर कभी नहीं पैदा होते, फिर मोदी कभी नहीं पैदा होते, फिर मुलायम सिंह यादव कभी, ये सब बहुत सामान्य घर के लोग, बहुत सामान्य। फिर मायावती कभी नहीं पैदा होती। ये सब बहुत अति सामान्य घर के लोग। ये कौन सा दून स्कूल में पढ़े हैं? ये सारे के सारे लोग कौन सा बहुत प्रसिद्ध स्कूलों में पढ़े हैं? इनमें से कुछ लोगों के स्कूल तो आपको पता ही नहीं होंगे। इनमें से बताओ कितने लोग हैं जो बहुत बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हैं, बड़े बड़े रेप्यूटेड स्कूल। कितने पेरेंट्स परेशान होते हैं, भैया हमारा भी लड़का वहां पढ़ लेता, देहरादून में पढ़ लेता, शिमला में पढ़ लेता, लंदन में पढ़ लेता। अरे भैया, शिमला, लंदन, देहरादून से ज्यादा जरूरी है कोई चीज जो आप खुद अपने बच्चे को दे सकते हो। ये जो चीज है, ये दी नहीं जा सकती। शिक्षा तो मार पीट के टेबल रटाया जा सकता है। 7 7 जा 49, 8 8 जा 64, 9 9 जा टेबल तो रटाया जा सकता है। इसीलिए जितनी कौमें रटने पे डिपेंड कर गई, रटने पे, सब बर्बाद हो गई। जितनी कौमें रटने पे बर्बाद बैठी, जितनी, सब बर्बाद हो गई, क्योंकि रटने वाली कौमों ने इस चीज को खो दिया। उठा लो, लाइन से उठा लो। तुम विद्या तो जबरदस्ती दे सकते हो, विवेक जबरदस्ती नहीं दे सकते, क्योंकि विद्या बाहर से आती है, विवेक अंदर से आता है। ये दोनों में सबसे बड़ा डिफरेंस है। ये दोनों में सबसे बड़ा, इन सारों के पास, ये जितने सारे लोग हैं, इनके पास अच्छा स्कूल भले नहीं था, लेकिन इन सब के पास विवेक था, और उस विवेक ने इनको कितनी उपलब्धियां दी। और यह पैदा किससे होता है? यह पैदा होता है ध्यान से। विद्या बाहर से दी जाती है और विवेक अंदर से पैदा होता है। यह बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। इसलिए आप टेबल रटवा सकते हो, आप बच्चों को टेबल रटा सकते हो, फॉर्मूले रटा सकते हो, नोट्स रटा सकते हो, पर विवेक के लिए क्या करोगे? और जब समाज में इसकी परसेंटेज के लोग कम हो जाएंगे, जैसे आज भारत में 80% के आसपास लोग शिक्षित हैं, विद्या है उनके पास, विवेक बहुत अगर होगा तो 10% लोगों के पास होगा।
अगर ये 80 होता और ये 10 होता तो भी देश महान हो जाता, क्योंकि पावरफुल चीज ये है। विजडम। अब कहोगे कोई विवेक का एग्जाम्पल बताओ। अब 3 इडियट मूवी देखी, उसका एक सीन है, रैंचो, राजू और फरहान, ये तीनों लोग लेट एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं, लेट हॉस्पिटल से भाग के आते हैं और एग्जामिनेशन हॉल में लेट पहुंचते हैं, तो टाइम पे इनका पेपर कंप्लीट नहीं होता। तो जब टाइम पे इनका पेपर कंप्लीट नहीं होता तो ये एग्जामिनी से, जो एग्जामिनर सामने है, उससे थोड़ा सा टाइम मांगते कि सब प्लीज गिव अस सम एक्स्ट्रा टाइम, सब हम पेपर कंप्लीट कर लें। चतुर्लिंगम जाते जाते कह के जाता है कि सर टाइम इज ओवर सर। और फिर जब ये तीनों अपना पेपर कंप्लीट कर दे और टीचर के पास पेपर जमा करने आते हैं, वो कहता है आप लेट हो गए, अब हम आपका पेपर नहीं लेगा। सिचुएशन, यहां विद्या काम नहीं आएगी। कहता आप लेट हो गए, अब हम आपका पेपर नहीं लेगा। रांचो कहता है सर आप जानते हैं मैं कौन हूं? कहता प्राइम मिनिस्टर का बेटा है तो भी नहीं लेगा। कहता सर आप हमारा नाम और रोल नंबर जानते हैं सर? कहता नहीं। तीनों पेपर मिला के मिक्सअप कर देते और भाग जाते हैं। ये है विवेक। इसको पैदा इसीलिए लोग कहते हैं ना कि अरे भैया ये तकदीर, भाग्य, भगवान, ये सब कॉन्सेप्ट क्यों पैदा हुआ? क्योंकि जिसके पास विवेक पैदा हो गया उसने बड़े बड़े कारनामों को अंजाम दिया। तब मजबूरी में जो बड़े बड़े स्कूलों में पढ़े हुए लोग थे, उनको मजबूरी में भाग्य का सिद्धांत पैदा करना पड़ा। मजबूरी में कैसे कहते कि भैया हमारे पास ये चीज नहीं है। अब हिंदुस्तान में कितने राजनेता हैं जो राजा फैमिली से हैं, आपको तो पता ही होगा। और वो राजा फैमिली के राजनेता एक सामान्य परिवार से आए हुए प्रधानमंत्री के भजन गाते रहते हैं। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री। अब वो कैसे कह दे कि हमारी शिक्षा में त्रुटि रह गई? मैं तो जब ये सीन देखता हूं, भारत के रजवाड़ों से आए हुए राजनेताओं को यशस्वी प्रधानमंत्री का मजीरा बजाते हुए, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं मोदी जी को व्यक्तिगत तौर पर दिल से बहुत मानता हूं। इसीलिए जो आदमी राजाओं के घर के लड़कों से मजीरा बजवा दे, यह उपलब्धि है सर। सर ये उपलब्धि है सर। जिन राजाओं के घर में आज भी लोग जाके जिल्ले इलाही कहते हैं, उनके बच्चे आपको हो सकता है ना दिखाई पड़ता हो, मुझे तो दिखाई पड़ता है सर। एक झटके में मालदीव को झटका, एक झटके में। हो सकता है दुनिया दिल्ली भूल गई हो, लक्षद्वीप सबके दिमाग पे है। राममय कर दिया पूरे भारत को, पूरे भारत को राममय कर दिया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अयोध्या बनेगा पूरे दुनिया का निर्वाण स्थल। अयोध्या अब बहुत कुछ बनेगा, लेकिन अब वो बनेगा पूरी दुनिया का निर्वाण स्थल। अब वहां सिखाया जाएगा श्री से प्रभु बनने का सिद्धांत। मैं आऊंगा उस पर। अब सवाल यह उठा कि आखिर ये जो बड़े लोग हैं, इन्होंने ये पैदा किया भाग्य का सिद्धांत।
भाई जितने बड़े बड़े परिवारों के घरों के राजनेता आज संसद में बैठे हैं, जो बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ के आए, विश्वविद्यालयों से पढ़कर आए, वो कैसे मान लें कि एक सामान्य परिवार का लड़का हमारे ऊपर 10 साल से शासन कर रहा है? तो वो क्या कहेंगे? भाग्य। भाग्य नहीं, विवेक। वो तुमसे क्या कहेंगे? भगवान। भगवान नहीं, विवेक। वो तुमसे क्या कहेंगे? तकदीर। तकदीर नहीं, विवेक। बड़ी जादुई चीज है विवेक। तुमसे बताया नहीं गया, तुमसे सिर्फ कहा गया पढ़ो 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 पढ़ो। मैं तुमसे कह रहा हूं विवेक पैदा करो, विजडम। पैसे पैदा का कैसे पैदा होती है? पहली चीज, चुनौती बहुत पसंद है इसको, चैलेंजेस। इसको पैदा करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है चुनौती। पहली जरूरी चीज चुनौती। देखो मैंने वो रैंचो वाला एग्जांपल दिया ना, और जितनी चुनौती एक समान परिवार का लड़का देखता है जीवन में, कदम कदम पे लड़ना पड़ता है उसे, कदम कदम पे। हमारे साथ हमारे स्कूल में बच्चे पढ़ते थे जिनके साथ 3 लोग आते थे। एक खाना लेकर आता था, एक खाना खिलाने आता था, एक खाना खिलाने के लिए रिक्वेस्ट करने आता था, भैया प्लीज एक पराठा और खा लीजिए, आपको हम वहां घुमाने ले चलेंगे भैया, यहां घुमाने, भैया प्लीज थोड़ा सा जूस पी लीजिए भैया। वो आज गायब हैं। तुम अगर हमारी तरह सामान्य घर में पैदा हुए हो, या तुम अगर मोदी जी की तरह सामान्य घर में पैदा हुए हो, तो तुम चुनौतियों का सामना कर रहे होगे कदम कदम पर, पग पग पर। और यही विवेक पैदा करता है। क्योंकि तुम रास्ता ढूंढोगे ना उनसे वो निकलने का। किताब नहीं है, कमरा बहुत अच्छा नहीं है, घर बहुत अच्छा नहीं है, एनवायरमेंट बहुत अच्छा नहीं है, उन सब से बाहर निकालने का तुम रास्ता सोचोगे। 1453 में जब तुर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, देखो पश्चिम के पास चुनौती आ गई सर्वाइवल की। जैसे चुनौती आई, ज्योग्राफिकल डिस्कवरी, उसने सीधा रास्ता खोज लिया। 1453, 1498, जहां चुनौती है वहां रास्ता भी है। 1453 में, 1453 में क्या हुआ? कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया। किसने? टर्की ने। टर्की ने। देखो तुम, 1453 में टर्की ने कॉन्स्टेंटिनोपल पर कब्जा कर लिया, जिसको आज तुम इस्तांबुल कहते हो। चुनौती खड़ी हो गई किसके सामने? पश्चिम के सामने, वेस्ट के सामने। सर्वाइवल। चुनौती खड़ी हो गई तो होश ज्यादा बढ़ गया, अलर्टनेस बढ़ गई। और 1498 में वास्को डिगामा ने सीधा रास्ता निकाल लिया। भारत के लिए। देखो चुनौती, जहां चुनौती पैदा होगी जहां भी, इसलिए जिनके पास कम पैसा होता है ना, जो सामान्य परिवार से होते हैं, तुमको लगता है कोई जादुई घटना उनके जीवन में घटना? ना, ये सारी चुनौतियां, चुनौती विवेक को पैदा करने का पहला रास्ता है चुनौती। तुम गौर करो, तुम भारत का इतिहास 1947 से उठा कर देखो, ऐसे ऐसे सफल प्रधानमंत्री हुए जो सामान्य घरों से आते हैं। लाल बहादुर शास्त्री सामान्य घर से, चुनौती बहुत थी। अटल बिहारी वाजपेयी, चुनौती बहुत थी। नरेंद्र मोदी, पहला विवेक, चुनौती से घबराओ मत।
ध्यान करो, वो तुम्हें उन चुनौती से रास्ता निकालेगा। वहीं पर विवेक का जन्म होगा। तो विवेक का जन्म का जो पहला मार्ग है वह है चुनौती। चुनौती से घबराना नहीं है, सहायक है तुम्हारी, भाई है तुम्हारा। सफलता और महत्वाकांक्षा के 4 भाई। पहला भाई चुनौती। जो पैसे वाले लोग हैं उनके बच्चों के सामने कोई चुनौती नहीं आती, इसलिए पढ़े लिखे तो बहुत हो जाते हैं, इंग्लिश बहुत अच्छा बोलता है। वो लंदन, वो यू नो when I came back from America last month and I met Julie there and I cannot explain the things, obviously it happens। बस ये देख के तुम्हें इंप्रेस नहीं होना कि भाई यार कहां अंग्रेजी बोल रहा है यार ये लड़का, यही है बस। जिनको तुम पैसे वाले कहते हो ना, उनके बच्चों के पास चुनौती नहीं है, इसलिए पढ़ चाहे जितना ले, अंग्रेजी चाहे जितना अच्छा बोल ले, कपड़ा चाहे जितना अच्छा पहन ले, पर विवेक के पैदा होने का रास्ता बंद हो जाता है। लालू यादव सामान्य परिवार से, भारत और बिहार की राजनीति पर दबदबा रहा उस आदमी का। चुनौती ही इतनी रही जीवन में, इससे भागना नहीं है, बिल्कुल नहीं भागना। दूसरी चीज, विवेक को जो चीज जन्म देती है दूसरी, वो है सम्यक संदेह, अविश्वास नहीं। इसलिए मैंने सिर्फ संदेह शब्द नहीं लिखा, सम्यक लिखा, अविश्वास नहीं। तुम क्वेश्चन ही नहीं करते। देखो मुसलमानों की स्थिति, अगर उनके पैगंबर पर कोई क्वेश्चन कर ले नाराज हो जाते हैं। अरे भैया कोई क्वेश्चन कर रहा है, आप उसको जवाब दो। क्यूरियोसिटी मन की भूख है। इसी क्यूरियोसिटी ने तो फिलोसोफर, साइंटिस्ट, पता नहीं क्या क्या पैदा किया। ये सम्यक संदेह, ये क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ? ये मन का प्रोटीन है। विवेकानंद जब स्वामी रामकृष्ण के पास पहुंचे, नास्तिक, संदेहवादी, तार्किक, वाद विवाद। अब बेचारे रामकृष्ण परमहंस अनपढ़ आदमी, कभी स्कूल तो गए नहीं, वो कहां वाद विवाद करेंगे। तो उन्होंने अष्टावर्ग गीता दी स्वामी विवेकानंद को पढ़ने के लिए। कहा यार मैं तो पढ़ नहीं पाता हूं, तुम ही पढ़ के हमें सुनाओ जरा। मैं तुमसे बार बार क्यों कहता हूं गीता, बाइबल, कुरान, इनको पढ़ो। मेरा शो आता है ना रात में 9 बजे, 4th लॉ, जिसमें मैं यथार्थ गीता पढ़ा रहा हूं गुरुदेव के आशीर्वाद से। इन किताबों में भगवान नहीं है, विवेक को जन्म देने के रास्ते बताए गए हैं। संदेह, पश्चिम ने देखो दूसरा काम यही किया। बाइबल ने कहा धरती चपटी है, बोले हम पता करेंगे चपटी है कि नहीं। ज्योग्राफिकल डिस्कवरीज, वास्को डिगामा, कोलंबस, मैगलन, कुछ भी देखो, ये देखना बहुत जरूरी। कुछ देख रहे हो अगर, बुद्ध को देखो, सिद्धार्थ, डेड बॉडी देखा, तुरंत पूछा ये क्या है। बुजुर्ग आदमी देखा, तुरंत पूछा ये क्या है। बीमार आदमी देखा, तुरंत पूछा ये क्या है। सन्यासी देखा, तुरंत पूछा ये क्या है। तुमने यार पूछना ही छोड़ दिया है।
तुम बैठे हो क्लासों में, मैं तो क्लास लेता रहता हूं, मैं देखता हूं बैठे हैं लोग क्लासों में, हजार हजार लोगों की क्लास, 3-3 घंटे की क्लास, कोई कुछ पूछने वाला ही नहीं। कोई कुछ पूछता ही नहीं, कोई कुछ जानना ही नहीं चाहता। बस मास्टर पढ़ा दो, बस मास्टर पढ़ा दो। इसको जिंदा करो। प्रयागराज में रहते हैं, पता ही नहीं प्रयागराज का नाम प्रयागराज क्यों है। तीसरी नदी सरस्वती कहां है। इलाहाबाद नाम कैसे पड़ा था। संगम प्रथा की शुरुआत कैसे हुई। कुंभ का मेला क्या है, कुंभ क्यों लगता है। अच्छे अच्छे लोग प्रयागराज में, 30-30, 35-35 साल के लोग, नहीं पता, जानने की कोशिश भी नहीं है। क्या जानने की कोशिश है कि यार आईफोन 8 सीरीज की वॉच ले आया क्या यार। अच्छा अच्छा, बढ़िया घड़ी है। ज्यादा देर तक देख लो तो आदमी फरिश्ता दिखाई पड़ने लगता है। नहीं नहीं भैया, ये दूसरा भाई है विवेक का, इसको जिंदा करो। क्वेश्चन करो, एक टारगेट बनाओ कि मैं पर डे 3 नई चीज सीखूंगा, बस मिनिमम 3, मैक्सिमम 5। और अगर तुम मैक्सिमम 5 चीजें एक दिन में सीखे, तुम सीखने के लिए पढ़ते ही नहीं। हमसे लोग कहते हैं अरे पूरा नहीं पढ़ा है, कितना पढ़ोगे। मैं सिखाने वाला कोच हूं, मैं पढ़ाने वाला कोच नहीं हूं। मेरे ऊपर पढ़ाने का वो मत करो, मुझसे सीख लो और अपने पैर पे खड़े हो जाओ। तीसरा जो भाई विवेक का है वो है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। आज सब दूसरे को देख रहे हैं, सब। कबीर दास जी ने इसी बात को इतने प्यार से कहा है कि बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, और जो दिल खोजूं आपना मुझसे बुरा ना कोई। यही बात है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आज सब दूसरे को देख रहे हो। सोशल मीडिया के दौर में एक नेगेटिव चीज किसी की सोशल मीडिया पे डाल दो, मिलियन में व्यूज पहुंच जाते तुरंत। यानी इस देश का आदमी किसी की बुराई सुनने के लिए कितना आतुर होकर बैठा हुआ है। फलाने फिल्म के कलाकार अमेरिका में नंगे देखे गए और 15 मिलियन। $15 मिलियन रात में रहो, सुबह देखो 15 मिलियन। अगर तुम YouTube की एल्गोरिथम चेक करो तो जितनी पॉजिटिव वीडियोस हैं उसके व्यूअरशिप बहुत कम है, और जितनी नेगेटिव वीडियोस हैं उनकी तो मिलियंस में। किसी की बुराई है, किसी को एक्सपोज कर रहा है, सेक्स से रिलेटेड कोई चीज पड़ी है, मिलियंस। ये तीसरा भाई है विवेक का। और इसको देखोगे कैसे, एक डायरी बनाना पड़ेगा। ये स्कूल ने 2 चीजें दी, एक डिसिप्लिन, एक डायरी। ग्रेजुएशन में आते व्यक्ति दोनों छोड़ देता है, इसको आजादी मानता है। डायरी तुम्हें यह बताती है कि आज का दिन तुमने अपने लिए जिया या दूसरों के लिए जिया, बस इतना ही डायरी बताएगी तुम्हें। डायरी बड़ी शानदार चीज है, बहुत शानदार। डायरी तुम्हारी डेस्टिनी बन सकती है, बस ईमानदारी से तुम पूरी दिनचर्या इसमें लिखो, पूरी दिनचर्या।
और एक हफ्ते बाद यह देखो कि तुमने हफ्ते के 7 दिन दूसरों को दिया या अपनों को दिया। और अगर अपने को दिया है तो तुम में परिवर्तन हो रहा होगा, विकास हो रहा होगा। यह डायरी तुम्हारी डेस्टिनी बन जाएगी। ईमानदारी से रात में सोने से पहले पूरी दिनचर्या। और विवेक का चौथा भाई है जागृति, अवेयरनेस। यह बड़ी प्यारी चीज है, होश। कहते हैं ना, होश में नहीं हो। अब चारा काट रहे हो, चारा काटते काटते मोबाइल देख रहे हो, हाथ घुस गया उसी में। एक आदमी चारा चला रहा है, मशीन चला रहा है, आप लगाए हो। दो लोग होते हैं ना कोयर बालने में, एक तो जो आदमी चला रहा है मशीन और एक जो लगाए है। अब बरसीन लगाई तुमने और दोबारा ध्यान दूसरी तरफ है और चारा जाते जाते तुम्हारा हाथ भी अंदर घुस गया। कहीं भैया होश में नहीं रहे। होश नहीं तो राजू जो है डायरेक्टर के बंगले के सामने पेशाब करता। 3 इडियट में जो राजू है, देखो कैसे अपनी सारी अंगूठियां निकाल के पॉट में डाल देता है। होश आ गया, जागृति आ गई, जागरण आ गया, खेल समझ में आ गया। जो भी उससे सवाल इंटरव्यू बोर्ड पूछ रहा है, कह रहा ये आपको चोट कैसे लगी? कहता वो सामने मेरी स्कूल की बिल्डिंग है, उससे मैं कूद गया था 3rd फ्लोर से। कहता क्यों? कहता वो मैंने अपने डायरेक्टर के बंगले के सामने मैं पेशाब कर रहा था शराब पी के। इंटरव्यूअर्स कहते हैं कि यार देखो तुम बहुत फ्रैंक होके बोलते हो और हम अपनी कंपनी में इतना फ्रैंक आदमी नहीं रख सकते हैं। थोड़ा सा अगर तुम बदलने का वादा करो तो हम तुम्हारी नौकरी पे विचार कर सकते हैं। क्या डायलॉग देता है राजू। कहता दोनों पैर तोड़वा कर होश आया है सर, अब इसको नहीं खोएंगे सर। आप अपनी नौकरी अपने पास रख लो, हम अपना होश अपने पास रख लेते हैं। आपने स्क्रॉल करना शुरू किया मोबाइल, कब 3 घंटा बीत गया आपको पता ही नहीं चला। बस आपने स्क्रॉल करना शुरू किया, आपको पता ही नहीं चला कब 3 घंटा बीत गया। अब तो बेहोशी के इतने साधन है। अब सिर्फ नशा थोड़ी बेहोश कर रहा है कि सिर्फ नशे से लोग बेहोश हो रहे हैं। अब तो बेहोशी का नशे से भी बड़ा साधन बन गया है मोबाइल। 3 घंटा पता लगा पूरी रात स्क्रॉल करते चले गए, क्योंकि दिमाग को नई चीजें देखने का आदी है, रिपीटेटिव चीजों को देख नहीं सकता। और 1-1 सेकंड के वीडियो हैं इंस्टाग्राम वाले रील्स, 1-1 सेकंड पे नई चीज आ रही है और दिमाग को नई चीजें बहुत पसंद है। वो बोर होगा ही नहीं, पूरी रात आप नया रील देखते रहे, नई नई रील। अगर एक रील आप पूरी रात देखो तो 5 मिनट बाद आप बोर हो जाओगे। नहीं, क्या साइकोलॉजी पकड़ा है मन की। रील्स आज शराब से भी ज्यादा खतरनाक हो गई है लोगों के लिए। ये विवेक के 4 भाई हैं। स्वामी किसका? सेंसस का। स्वामी सेंसस का, जिसके पास क्या है? विवेक है। कैसे विवेक पैदा किया? पहला भाई चुनौती, डरना नहीं है। दूसरा भाई सम्यक संदेह, क्वेश्चन पूछना है। तीसरा भाई सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण।
और चौथा, जागृति, होश में रहना है। जब तुम मोबाइल देखना शुरू करो, खड़े हो जाओ, तो पैर में दर्द होने लगेगा ना, कम से कम 1 घंटे बाद तो होने ही लगेगा। खड़े होकर मोबाइल देखना शुरू कर दो। तो अगर लेट के 5 घंटा देख रहे हो तो खड़े होकर आधे घंटे ज्यादा नहीं देख पाओगे, क्योंकि शरीर याद दिला देगी कि पेन हो रहा है यार, पैर में दर्द हो रहा है यार, घुटने में दर्द हो रहा है यार। तो जो इंद्रियों का स्वामी हो गया और जिसके पास विवेक पैदा हो गया, वो अपने आप आनंद की स्थिति में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास जागरण है। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को देखता है, अपने आप को सुधारता है, अपने आप को ताकतवर बनाता है। क्यों? क्योंकि उसे जानना है हर चीज, रटना नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको चुनौतियों का सामना करने में मजा आ रहा है। अमेरिका जाने का पैसा नहीं है, अमेरिका में रहने का पैसा नहीं है स्वामी जी के पास। और आरके मिशन में जब किताबें मिलती हैं, भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग, बड़ी पतली पतली है, देखो पतली पतली किताबें। एक एक पेज पढ़ा करिए। और इस कर्म योग की किताब में स्वामी जी ने इतनी बड़ी बात बताई। आज का आदमी क्यों परेशान है? सबसे ज्यादा खुद के लिए काम करना चाहता है, खुद के लिए कोई करता ही नहीं। वृक्ष कबहु नहीं फल वखे, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारणे साधुंदर शरीर। श्रेष्ठ कर्म निस्वार्थ। तो विद्या से ज्यादा यही मेरा पैटर्न है। मैं चाहता हूं विद्या से ज्यादा इस देश का आदमी विवेक पैदा करने पर जोर दे। और जिस दिन इस देश की 80% जनता विवेक से मजबूत हो जाएगी, उस दिन इस देश में आइंस्टीन अपने आप पैदा होगा, अब्राहम लिंकन अपने आप पैदा, भरमार लग जाएगी इसकी। विद्या से ज्यादा इस देश को आज विद्या से ज्यादा विवेक की जरूरत है। और विवेक कहीं मिलता नहीं। अगर विवेक मिलता, कमोडिटी होता, तो ये लोग पावर में कभी नहीं आते, आते ही नहीं। सब सामान्य घर, सब सामान्य स्कूलों से पढ़े हुए, सब देखो, कल तुम्हारा भी नाम इसमें रहेगा।